हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ग्राम में। तो बच्चों आज हम आ गए हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता को, प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। उसमें देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे देखो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन करा दिए थे, सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे। बस एक कॉन्सेप्ट उसमें रह गया था, कौन सा? ताश की गड्डी वाला, जिसमें पत्ते रहते हैं, एक पत्ता निकाल रहे हैं, राजा निकाल रहे हैं, रानी निकाल रहे हैं और गुलाम निकाल रहे हैं। तो ये सब क्या कहते हैं, ये बच गया था, मतलब एक टाइप केवल बच गया था। तो उसके लिए हम वो, एक तो वीडियो लंबी हो गई थी इस वजह से उसमें नहीं कराया था हम। तो आज उसी के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं। 20-25 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा टाइम का रहेगा नहीं। लेकिन वीडियो में हाँ, आप लोगों को एक बात बता देते हैं कि अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन फंसे ना इस क्वेश्चन से। मतलब इसमें से आप मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है इस चैप्टर में तो ये ताश की गड्डी वाला ही है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको समझ लेना है। आपके 5 नंबर 10 नंबर जो वो आता है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें से 100% एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इतना समझ लीजिए। तो ये हल्के में नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से समझ के पढ़ना है। तो समझ में के पढ़ेंगे तो क्या कहते हैं, समझ के मतलब उतने टफ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल एक ही फार्मूला है, उसी पे सारे बेस्ड हैं। बस चीज़ों का क्या है, समझना है बस। क्या कहते हैं, क्वेश्चन दे रखा है उसको अलग अलग हमें ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए। तो उसी को आज हम समझेंगे, ताश के बारे में पूरी डिटेल्स जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों, ताश की गड्डी से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, पहले तो ओवरव्यू समझ लो क्या रहने वाला है। ताश की गड्डी जैसे आसपास लगभग देखे ही होंगे खेलते हुए, किसी को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो क्या होता है ताश में, देखो 52 गड्डी होती है, वो 52 ताश होते हैं। एक गड्डी में क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, ताश होते हैं। तो अब उसमें से क्या होता है, पत्ते जिसे कहते हैं। तो अब क्या है, 52 पत्ते होते हैं और लगभग क्या कहते हैं, सामान्य रूप से उसे क्या है, 4 खिलाड़ी खेलते हैं, 4 खिलाड़ी खेलते हैं। तो 52 पत्ते हैं, 4 खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो क्या है, एक खिलाड़ी के पास कितने होंगे, मतलब 13-13 पत्तियां होंगी। प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितनी कितनी पत्तियां होंगी, 13-13 पत्तियां होंगी। तो बस उसी को आज इसमें देखेंगे कि किसके पास कितने हैं, कौन सा कार्ड क्या रहता है, क्या नाम है, किसके निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पूरा आज कॉन्सेप्ट, पूरे क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, सब 20-25-30 मिनट की वीडियो के अंदर पूरा सब कवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो को बने रहिए अंत तक। तो देखते हैं आज क्या है, ताश की गड्डी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ताश की गड्डी। देखो ताश की गड्डी में क्या होता है, यहाँ पे कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52, 52 होते हैं। ठीक बच्चों, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। देखो अब 52 पत्ते होते हैं, 52 में से क्या होता है, इसको 2 पार्ट में और डिवाइड कर दो। अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बढ़िया एकदम सेम इस तरह से चार्ट बना लेना तो याद करने में क्या रहेगा, बहुत ही आसानी रहेगी। इसमें से क्या होते हैं 52 में, 26 दूना 52, मतलब 26 क्या होते हैं, लाल कलर के होते हैं, बाकी क्या होते हैं 26 ब्लैक कलर के होते हैं, काले कलर के। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ से इनमें से क्या हो जाएगा, 52 में से 26 क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं। ठीक, लाल रंग के होते हैं। और यहाँ पे 26 क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं। ठीक बच्चों, काले रंग। कुल 52 पत्ते थे, 2 लोगों में भी डिवाइड किया, 2 लोगों को मतलब किया कि 2 पार्ट में कलर में डिवाइड किया। कौन कौन से, एक 26 कलर के हो, 26 लाल रंग के होते हैं, 26 क्या होते हैं, काले रंग के होते हैं। अब ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कौन कौन से, अब देखो ये कौन 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अब इनमें से है क्या कहते हैं, एक तो हो जाएगा यहाँ पे 13 पत्ते। 13 पत्ते क्या होते हैं, 13 पत्ते क्या होते हैं, इसे कहते हैं पान। ये क्या होता है, 13 पत्ते क्या होता है, पान होता है। ठीक बच्चों, जो पान होता है ऐसे करके बना होता है, ऐसे इसका शेप अभी हम इमेज ऐड कर देंगे वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसा बना होता है। ठीक, ये पान शेप का होता है, इस टाइप का होता है। दूसरा रेड पत्तों में क्या आ जाता है, ईंट जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे 13 पत्ते क्या आ जाएंगे, 13 पत्ते, 13 पत्ते क्या हो जाएंगे बच्चों, ईंट हो जाएंगे, ईंट, ईंट हो जाएंगे। तो ईंट देखो इस शेप का लगभग बना होता है, ऐसे करके, ऐसे डायमंड शेप का होता है। ठीक बच्चों, ऐसे होता है। ठीक, ये होता है 13, ये आ जाएंगे और ये आ जाएंगे, 13 पत्ते ईंट के आ जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में कौन कौन से होते हैं? ब्लैक कलर में कौन कौन से होते हैं? एक होता है, क्या होता है? चिड़ी होता है। क्या होता है? 13 पत्ते। 13 पत्ते क्या होते हैं? चिड़ी। चिड़ी होते हैं 13 पत्ते, क्या होते हैं? चिड़ी होते हैं। चिड़ी का कुछ ऐसा सिंबल होता है, यहाँ पे एग्जैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, यहाँ पे ऐसे करके होता है, ऐसे, ठीक। ये क्या होता है? 13 पत्ते क्या हो गए बच्चों? 13 पत्ते हो गए। चिड़ी में 13 पत्ते हो गए। 13 पत्ते के बाद इसके बाद आता है हुकुम। इसके बाद क्या आता है बच्चों? हुकुम आता है। 13 पत्ते, हुकुम आता है। हुकुम। हुकुम का भी ऐसे दिल टाइप बना रहता है, ऐसे, बस इसमें क्या होता है? ऐसे नीचे बना रहता है, ठीक। ये क्या हो गए? 13 पत्ते हो गए। ये हो गया पान, ये हो गए 13 पत्ते ईंट, और ये क्या हो गए? 13 पत्ते चिड़ी हो गए, और 13 पत्ते हुकुम के हो गए, ठीक बच्चों। तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 6 पत्ते हो गए। अब समझ लेते हैं कि अब एक प्लेयर के लिए कितने कार्ड कौन कौन से बनाए गए हैं, ठीक। तो देखो, जो पहला कलर होता है उसे क्या कहते हैं? सब लोग जानते होंगे, इक्का कहते हैं नहीं, जो 1 कार्ड, मतलब जैसे गिनती चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो पहला कार्ड है, पहले कार्ड को क्या है? पहले कार्ड की बहुत वैल्यू भी होती है, तो इसे क्या कहते हैं? देखो, सब के लिए सेम है, तो मतलब देखो सब में क्या होगा? जो पहला कार्ड है, ठीक, पहला कार्ड, पहला पत्ता, जो पहला पत्ता होता है वो क्या होता है? इक्का होता है। क्या होता है बच्चों? इक्का होता है, ठीक। पहला कार्ड क्या होता है? इक्का होता है। सब में है, इसके पास भी एक इक्का होगा, इसके पास भी एक इक्का होगा, इसके पास भी एक इक्का होगा, इसके बाद भी एक इक्का होगा, मतलब सबके लिए टोटल कितने इक्का हो गए? 4, ठीक। तो देखो, पहला कार्ड क्या होता है? इक्का होता है। फिर 2 से लेकर 10 तक के कार्ड क्या होते हैं? मान लो इसे सामान्य कार्ड होते हैं, ठीक। लिख देते हैं यहाँ पे सामान्य, सामान्य पत्ते। 2 से लेकर 10 तक क्या होते हैं? सामान्य पत्ते होते हैं, ठीक। 10 के बाद जो गिरहवा पत्ता आता है, 11, गिरहवा पत्ता जो होता है, जिसे क्या कहते हैं? जे लिखा रहता है। जे को क्या कहते हैं? यहाँ पे गुलाम, गुलाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुलाम। तो गुलाम कहते हैं। फिर 12वां पत्ता जो होता है, ये क्या होता है? क्वीन होता है। क्या होता है बच्चों? रानी, रानी होता है। इसके बाद 13वां जो पत्ता होता है वो कौन सा होता है? किंग होता है, के जिस पे बना होता है। और ये क्या होता है? ये होता है राजा होता है। क्या होता है बच्चों? राजा। राजा सबसे लास्ट में है, 13 नंबर पे है, ठीक। तो ये क्या हो गया? राजा हो गया। अब देखो, इसमें ध्यान से समझो, चीज़ों को बहुत अच्छे समझते हुए चलना है। अब यहाँ पहला क्या हो गया? इक्का हो गया। तो इक्का देखो सब में है, तो टोटल कितने? 4 इक्का हो गए। इसी तरह क्या है? सब में क्या है? एक एक गुलाम है, तो टोटल 4 गुलाम हो गए। सब में क्या है? एक एक रानी है, तो टोटल 4 रानियां हो जाएंगी। सबके पास एक एक राजा है, तो टोटल 4 राजा हो जाएंगे, क्योंकि 4 प्लेयर खेल रहे हैं ना। तो देखो, अब इसमें एक चीज ये है कि ये जो लास्ट के 3 है, इन्हें क्या है? ये लास्ट के 3 जो कार्ड हैं, ये कैसे कार्ड है बच्चों? ये फोटो वाले कार्ड है, मतलब फेस कार्ड है। ये कैसा है? कैसा है बच्चों? फेस कार्ड है। तो इसे क्या है? फोटो वाले। यहाँ पे हम लिख देते हैं फेस कार्ड, फेस कार्ड। ये क्या है? फेस, फेस कार्ड। क्या है बच्चों? फेस कार्ड, ठीक। ये जो कितने हैं? 3 3 है। देखो अब टोटल, अब देखो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ध्यान समझो। कुल इक्का कितना हो जाएगा? कुल इक्का, कुल इक्का कितना हो जाएगा? सबके पास एक एक है। कुल इक्का कितना हो गया बच्चों? 4, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया? कुल इक्का 4 हो गया। इसके बाद कुल राजा, देखो, कुल, कुल गुलाम, गुलाम कितने हो गए? कुल गुलाम कितने हो गए? सबके पास एक एक गुलाम है, तो कुल गुलाम कितने हो गए? 4। ये भी आ गया, ठीक। और कुल के बाद, गुलाम के बाद रानी, रानी कितनी हो गई? ये भी 4 हो गया। कुल राजा, राजा कितने हो गए बच्चों? ये भी 4 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा कुल, कुल फेस कार्ड, मतलब फोटो वाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फेस कार्ड, मतलब फेस वाला पत्ता जो होता है वो कितना, जिसपे चेहरा बना होता है। देखो, राजा रानी गुलाम वाले में क्या रहता है? उनका चेहरा टाइप का बना रहता है कि नहीं बना रहता है? तो वही क्या है? फेस कार्ड है। तो देखो, इसमें क्या है? 3 3 3 फेस कार्ड है। एक लोग के पास 3 है, तो 4 लोगों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों? तो ये इतना याद कर लो, याद ही होगा, है ना? सब लोग जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इतना याद रखोगे तो क्वेश्चन तुरंत एक झटके में बन जाएंगे।
तो इतना याद कर लो, इतना समझ लो, कोई दिक्कत। यहाँ पे 4 पत्ते थे, हम यहाँ पे एक फोटो ऐड कर देंगे, आप लोग देख लेना। 3 क्या है, पान हो गया, ईंट हो गया, ईंट क्या हो गया, लाल कलर के होते हैं। और ये चिड़ी और क्या कहते हैं, हुकुम कितने होते हैं, हुकुम होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, 13 पत्ते सबके पास होते हैं। पहला कार्ड इक्का होता है, दूसरा से 10 तक, पहला दूसरा बस गिनती लिखी होती है, बस गिनती लिखी होती है और इस तरह सिंबल बना होता है बस, ठीक। बाकी जो 11 क्या होता है, गुलाम होता है, 12 क्वीन होता है, रानी होता है, 13 नंबर पे जो होता है वो किंग होता है, ठीक, राजा होता है। और इनमें क्या है, उनका चित्र बना होता है, फेस बना होता है, इसी वजह से इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। तो कुल इक्का 4 हो गया, कुल गुलाम 4 हो गया, कुल रानी 4 हो गया, कुल राजा 4 हो गया, कुल फेस कार्ड 4 तिहाई 12। तो ठीक बच्चों, इतना नोट कर लो। तो इस पे क्वेश्चन कराते हैं, मजा आ जाएगा इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो इसको स्किप नहीं करना है। स्किप कर दोगे तो फिर 5 नंबर 6 नंबर गए काम से। तो इसको क्या है, नोट करो, नोट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, नोट करो बच्चों। हाँ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करो, और ये क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसे इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताश के 52 पत्तों की गड्डी को अच्छे से फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्न के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या किस किस चीज़ की प्रायिकता हमें निकालनी है, कि जो एक लाल रंग का बादशाह हो, दूसरा क्या है, एक काले रंग की बेगम हो, और दूसरा क्या है, एक क्या कहते हैं, एक पान का गुलाम, एक क्या कहते हैं लाल तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो बच्चों, अभी पीछे पढ़ाया ना सब कि किसमें क्या होता है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या निकालना है, एक लाल रंग का बादशाह हो, ठीक, लाल रंग का बादशाह हो। तो देखो लाल रंग में क्या कितने थे, 2 प्लेयर थे कि नहीं, एक पान था, एक क्या था, ईंट था, एक पान था, एक ईंट था। तो दोनों के पास क्या है, एक एक बादशाह होगा, एक एक बादशाह होगा कि नहीं होगा, एक एक बादशाह होगा। तो कितने बादशाह हो गए, 2 बादशाह हो गए। तो लाल कलर में कितने बादशाह हो गए, 2 बादशाह। तो हमारे अनुकूल घटना क्या हो गई, 2। तो क्या कहते हैं, अनुकूल बादशाह, बादशाह एक क्या कहते हैं, एक लाल रंग के बादशाह। तो बादशाह कितना हो गया, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, बादशाह लाल रंग का बादशाह कितने हो गए बच्चों, 2 हो गए, ठीक। लाल रंग के कितने बादशाह हैं, 2 बादशाह हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रायिकता। और टोटल कार्ड कितने हैं, कुल कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते 52 हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, लाल बादशाह होने की प्रायिकता। तो ये 2/52 आ जाएगी कि नहीं आएगी। ये हमारे क्या है, अनुकूल है, और ये क्या है, कुल है। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, और 2 छंग 12, ठीक। तो 1/26, ठीक बच्चों, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए, 1/26 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता होगा, ठीक। ये इतना आगे ना समझ में। तो देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी तरह। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि एक काले रंग की बेगम, काले रंग की बेगम। देखो अब क्या है, काले रंग में कौन कौन से कार्ड आते हैं, एक हुकुम आता था, एक चिड़ी आता था, सबके पास एक एक राजा, एक एक गुलाम, एक एक क्या कहते हैं, और गुलाम और रानी रहते थे, ठीक। तो इसमें क्या है, रानी है, रानी मतलब बेगम। तो एक क्या है, काले रंग की बेगम होने की क्या कहते हैं, प्रायिकता बताना है। तो क्या कहते हैं, काले रंग की कितनी बेगम हो जाएंगी, काले रंग की बेगम कितनी हो जाएंगी बच्चों, 2। तो टोटल तो पता ही क्या हो जाएगा, तो जो प्रायिकता आएगी PA मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2/26 आ जाएगी। ये भी तो 1/3 क्या कितना आ जाएगा, 26। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी ऐसे आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। देखो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखो बच्चों कुछ है नहीं, बस इसमें यही देखना है कि किस चीज़ की बात कर रहा है, हमारे अनुकूल कितने कार्ड आएंगे और कुल कार्ड कितने हैं, मतलब हमारे अनुकूल कितनी घटना है और कुल घटना कितनी है। बस इतना ही निकाल लेना है, उसको बस रखते जाना है, रखते जाना, रख के सॉल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। बस इतना करने से अगर 5-10 नंबर मिल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आराम से अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। तो इसके बाद क्या है, जैसे एक पान का गुलाम, देखो हाँ एक पान का गुलाम। तो पान का गुलाम, तो देखो अब एक पान के गुलाम में क्या है, केवल एक ही गुलाम है वो पान में, मतलब रेड कलर में तो क्या आता है, पान आ जाता है, ईंट आ जाता है। लेकिन केवल पान कह रहा है, तो पान में केवल एक गुलाम होगा। तो एक गुलाम मतलब एक पान का गुलाम कितना हो जाए, मतलब पान का गुलाम, पान का गुलाम
पान का गुलाम क्या आ जाएगा, केवल एक कार्ड होगा। ठीक, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल हमारे 52 कार्ड, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी पान का गुलाम आने की, तो 1/52, 52, क्योंकि टोटल क्या है 52 कार्ड है। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो ये हो गया। अब क्या है, एक लाल तस्वीर वाला पत्ता, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसको देखो आप लोग करो, इसको हिंट हम दे रहे हैं। इसमें क्या है, एक लाल तस्वीर वाला पत्ता। देखो लाल तस्वीर, एक काले होते हैं, एक क्या होते हैं, काला कलर होता है, एक होता है कि लाल कलर होता है। तो अब काले कलर में क्या आते हैं, अब देखो इसमें क्या है, लाल निकालना है, तो लाल वाले में दो आते थे, एक ईंट आता था, एक पान आता था। तो सबके पास क्या है, तीन तीन तस्वीर वाले कार्ड होते थे। कितने कितने, तीन तीन, एक होता था गुलाम होता था, दूसरा रानी होता था, तीसरा क्या राजा होता था। तीन तीन होते थे। तो टोटल कितने आ जाएंगे, लाल क्या कहते हैं, ये लाल तस्वीर वाला पत्ता कितने आ जाएंगे, टोटल 6 आ जाएंगे, क्योंकि दो प्लेयर हैं लाल वाले कलर के। तो 6 बाई कितना आ जाएगा, 6/52 आ जाएगा। तो इसको करके जितना सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसको कमेंट में लिखिए आप लोग। तो इसको यहीं पे वीडियो पोस्ट करके कमेंट करिए कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, क्या क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 5। ठीक, तो इसमें करिए कमेंट कितना इसका आंसर आ रहा है, लास्ट नंबर 4th नंबर। ठीक बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम बढ़िया से तैयार कर लेना है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, 52 पत्तों की एक गड्डी में से सभी गुलाम, सभी बेगम, सभी बादशाह निकाल दिए जाते हैं। शेष बचे पत्तों को फेंट लिया जाता है, तब एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक काली तस्वीर वाला पत्ता है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। क्या, कि एक काली तस्वीर वाला पत्ता। देखो बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, तो हमारे पास टोटल 52 पत्ते होते हैं। उसमें से क्या होते हैं, सभी के पास तीन तीन मतलब 4 प्लेयर होते हैं। तो सभी प्लेयर के पास क्या होते हैं, तीन तीन तस्वीर वाले पत्ता होते हैं। एक गुलाम होता है, एक बेगम होता है, एक बादशाह होता है। तो इसमें से क्या कह रहे हैं, सभी तस्वीर वाले पत्ते हम निकाल दे रहे हैं। तो टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बच्चों, लिखाया था स्टार्टिंग में ही, कितने होते हैं, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास टोटल, यहाँ पे 52 थे, 52 में से 12 हम हटा देंगे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 40, मतलब 40 पत्ते बचे। मतलब कुल पत्ते कितने बचे, अब कुल कितने पत्ते बचे, 40 बचे। ठीक, अब हमें प्रायिकता देखो किस चीज़ की ज्ञात करनी है। नंबर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक काला तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो बताओ बच्चों, इसके क्या कहते हैं, काली तस्वीर वाला पत्ता कितने बचेंगे, अब काली तस्वीर वाला पत्ता, अब बताओ कितनी इसकी संख्या होगी। देखो तस्वीर वाले पत्ते हमने तो क्या किए, सारे पत्ते क्या कर दिए हमने, सारे पत्ते गड्डी से निकाल के बाहर रख दिए। तो अब गड्डी में क्या है, कोई तस्वीर वाला पत्ता बचा ही नहीं है। तो इसकी संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, इसकी संख्या आ जाएगी 0। इसकी संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये 0 आ गई। और कुल कितने पत्ते हैं, ये है 40। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता प्रायिकता क्या आ जाएगी, 0 डिवाइड में 40, क्या आ जाएगा, 0। 0 आ गया। ठीक, और किसी चीज़ की प्रायिकता 0 है, इसका मतलब क्या होता है, वो घटना असंभव है। क्या है बच्चों, असंभव। सोच कर देखो, जब उस गड्डी में फोटो वाले पत्ते हैं ही नहीं, तो हम चाहे जितने बार निकालें, क्या उससे फोटो वाले कार्ड आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो मतलब इसी वजह से इसकी प्रायिकता क्या हो गई बच्चों, 0 हो गई। तो ये नोट कर लेना। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक क्या कहते हैं, लाल पत्ता, एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता निकालनी है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करो बच्चों, इसको करो। एक लाल पत्ता निकालना है, क्या हो जाएगा, एक, तो लाल पत्ते अभी कितने हैं बताओ, लाल पत्ता, लाल पत्ते कितने हैं अभी, लाल पत्ते अभी कितने हैं, देखो टोटल 13 होते हैं, तीन तीन हमने बाहर बाहर कर दिए, और टोटल 26 होते हैं। 26 होते हैं कि नहीं होते हैं, टोटल 26 होते हैं। 26 में से तीन तीन करके हम 6 पत्ते क्या है फोटो वाले बाहर कर दिए लाल से। तो मतलब हमारे पास कितने बचे, 20 बचे। तो हमारे पास लाल पत्ते अभी कितने हैं, 20 हैं। और टोटल हमारे पास पत्ते कितने हैं, 40। तो हमें क्या है, लाल पत्ते होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, लाल पत्ते होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 20। 20 हमारे क्या है, अनुकूल है, और 40 क्या है, कुल है। तो 20 इकन्ना 20, 20 दूना 40। तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/2। यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम ईजी था। बस क्वेश्चन को क्या करो, पढ़ो, ब्रेक करो अलग अलग, बस सॉल्व कर दो, रख दो, आंसर आ जाता है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्रायिकता सबसे ईजी हमारे हिसाब से। अगर इसको अच्छे से पढ़ लो तो स्कोरिंग है, अच्छे खासे नंबर के पूछे भी जाते हैं। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे चैप्टर में एक एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा 2 एक्सरसाइज होगा, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है।
तो आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा। तो बाकी चलो इसको नोट कर लो, फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पिछला क्वेश्चन था उससे सेम मैच कर रहा है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। अगर ध्यान दो तो इसमें से क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है। देखो चेंजेस क्या है, कि ताश के पत्तों की गड्डी में से सभी क्या कहते हैं, लाल पत्ते निकाल दिए जाते हैं। शेष बचे पत्तों को अच्छी तरह से फेंट दिया जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता है एक लाल पत्ता, एक तस्वीर वाला पत्ता, एक चिड़ी का पत्ता। तो देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, कि जितने पत्ते थे, मतलब जितने सभी पत्ते थे, उनमें से फोटो वाले पत्ते निकाल दिए गए थे, तस्वीर वाले पत्ते। लेकिन इसमें से वो तस्वीर वाले पत्ते निकाले जा रहे हैं जो लाल कलर के हैं। ठीक, तो ध्यान दो यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, तो एक ताश के पत्तों में से क्या कहते हैं, गड्डी में से सभी लाल पत्ते निकाल दिए जाते हैं, तस्वीर वाले। तो यहाँ पे टोटल पत्ते कितना होते हैं, 52। अब इसमें से तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए लाल, एक के पास 6 होता है, 2 प्लेयर लाल वाले होते हैं, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 3 3 करके 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम 6 माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 46, मतलब 46 पत्ते बचेंगे हमारे पास। अभी कुल कितने पत्ते बचे हैं, कुल 46 पत्ते हैं। ठीक, तो अब क्या है, एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता हमें बताना है। ठीक, एक लाल पत्ता होने की प्रायिकता तो निकाल लो यहाँ पे। नंबर पहला क्वेश्चन, अभी लाल पत्ते कितने बचे हैं, लाल पत्ते, लाल पत्ते कितने बचे हैं, देखो टोटल कितने होते हैं लाल पत्ते, 26 होते हैं। 6 फोटो वाले निकाल दिए, बचे कितने, 20। कितने बच्चे बच्चों, 20 बचे हैं। ठीक, 20 बचे हैं। अब हमें प्रायिकता निकालनी है रेड होने की, तो 20 डिवाइड में 46, इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 46 हमारे पास 20 है और टोटल कितना है, कुल 46 है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो, ऊपर 10 बचेगा, यहाँ पे 23 दूना 46, तो कितना आ जाएगा 10/23। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, समझ गए कि नहीं समझ गए, कुछ नहीं था ना, बस क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक करो, उसके बाद जो पूछ रहा है वो लिखो और रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तस्वीर वाला पत्ता। ठीक, एक तस्वीर वाला पत्ता हमें निकालना है। तो देखो हमारे पास टोटल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं पूरे 52 में से। अब हमारे पास तस्वीर वाले पत्ते कितने बचे हैं, 12 थे, हमने 6 बाहर कर दिए, लाल वाले सब बाहर हो गए, तो बचे कितने, ब्लैक वाले। तो ब्लैक वाले कितने तस्वीर वाले पत्ते बचे हैं बच्चों, 6 बचे हैं। तो यहाँ पे क्या है, तस्वीर वाले पत्ता, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते अभी कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। और प्रायिकता हमें इसकी निकालनी है, तो क्या आ जाएगी प्रायिकता, प्रायिकता क्या आ जाएगी बच्चों, 6/6 कुल पत्ते कितने हैं, 46। तो कितना, 2 से कैंसिल कर दो, यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे ऊपर 3 आ जाएगा, 2 डिवाइड में 26 थे, 23 दूना 46। ठीक, तो यहाँ पे 3/23। ठीक बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। तीसरा क्या है, एक चिड़ी का पत्ता। देखो चिड़ी का पत्ता है, तो एक चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो चिड़ी के पत्ता अभी कितने हैं, बताओ चिड़ी के पत्ता कितने हैं अभी। चिड़ी देखो ब्लैक कलर में आता है, काले कलर में, तो इसमें से एक भी पत्ता नहीं निकाला गया है। तो इधर कितने बचे हैं अभी, 26 बचे हैं। तो यहाँ पे देखो इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे साइड में, तीसरे में। तो क्या कहते हैं, चिड़ी का पत्ता भी कितने बचे हैं, चिड़ी का पत्ता, चिड़ी के पत्ते अभी कितने हैं, तो ये 13 13 दूनी 26, तो टोटल कितने बच्चे हैं बच्चों, 26 बच्चे हैं। तो अब हमें क्या है, यहाँ पे पी ए प्रायिकता निकालनी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 26 बटे कितना आ जाएगा, 46, क्योंकि कितने हैं टोटल 46 है, बचे कितने हैं, ये क्या है, चिड़ी के पत्ते अभी 26 है, तो कितना आ जाएगा, इतना आ गया। इसे 2 से कैंसिल कर दो, तो ऊपर 13 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 23। तो क्या आ जाएगा इसकी प्रायिकता, 13/23। तो समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों देखो इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें से अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कि मतलब ये जो पढ़ाए हैं ताश की गड्डी में से, इससे बाहर कुछ नहीं बनेगा। इससे बाहर का मतलब आप कुछ भी बना देंगे, ये निकाल दे हैं, राजा निकाल दे रहे हैं तो हम उसको काउंट कर लेंगे। जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन को ब्रेक करो अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करने के बाद जो डाटा दे रखा है उसको लिखो,
उसके बाद सॉल्व करो, उठा के रख दो, बस आंसर आ जाएगा। तो कुछ इसमें करना नहीं है। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग बताइएगा। एक वीडियो हम केवल इस पे क्वेश्चन पे लाएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब इसमें ताश की गड्डी वाले भी होंगे, बाकी सिक्के वाले, और क्या कहते हैं लूडो के पासा वाले। तो जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे फिर उसमें एक स्पेशल वीडियो केवल क्वेश्चन का बना देंगे। लेकिन पहले इतना देखिए, अगर प्रॉब्लम आ रही तो बताना आप लोग कमेंट में। तो ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लो। और ये लेक्चर अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें इसका पहला पार्ट है, तो इसको देखने के बाद अगर पहले नहीं देखे हो तो पहला भी देख लो, तो उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हाँ, ये भी बताना कि जैसे कोई अगर नया चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसी पे चैप्टर वीडियो लाएंगे अगला। तो ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।